नमस्कार। आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल। अगली खबर है बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही 242 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, लेकिन दोनों गठबंधनों में उम्मीदवारों की सूची फाइनल नहीं हो सकी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी अगले कुछ दिनों में एनडीए में सीट शेयरिंग की व्यवस्था को अंतिम रूप दे देगी। हालांकि अटकलें हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वहीं विपक्षी खेमे में भी घमासान जारी है। आज राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव की अध्यक्षता में राजद संसदीय बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है, जबकि दोपहर 12 बजे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इन बैठकों में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम रणनीति तय होगी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। सहनी 20 से कम सीटों पर तैयार नहीं, जबकि राजद, कांग्रेस और वाम दल बीआईपी को 12 से 15 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। इसी बीच कांग्रेस और राजद के बीच भी खींचतान जारी है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि अगर 12 अक्टूबर तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो 13 अक्टूबर से वो अपने उम्मीदवारों का नामांकन शुरू कर देगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी आज उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे रही है और 11 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति इस पर मुहर लगाएगी। दूसरी ओर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 अक्टूबर को होगी और एनडीए की पहली संयुक्त सूची 13 अक्टूबर को जारी की जा सकती है। हालांकि एनडीए के अंदर भी असंतोष के संकेत हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी की एक रहस्यमयी पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी सीटों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कई लोग 36 सीटों की बात कर रहे हैं तो कई 40 सीटों की बात कर रहे हैं। ऐसी भी चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान को मन मुताबिक सीट नहीं दी जा रही है, इससे वो काफ़ी नाराज हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि गठबंधन में उन्हें 25 से 26 सीट दी जा रही हैं, उसके लिए भी वे तैयार हैं। लेकिन 3 विधानसभा सीट पर पेच फंसा हुआ है। इनमें मटिहानी विधानसभा सीट, सिकंदरा सीट और गोविंदगंज विधानसभा सीट हैं। यह तीनों सीट चिराग पासवान मांग रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में सियासी बिसात बच चुकी है, लेकिन दोनों गठबंधनों में सीटों का गणित अभी तक उलझा हुआ है और अगले कुछ दिनों में ही तय होगा कि कौन किस सीट से मैदान में उतरेगा। बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।